अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल रेसिपी धुआं दही गोश्त शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। जल्दी से जाइए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सके। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने प्रेशर कुकर लेना है, उसके अंदर आपने 1 kg मटन डाल देना है। प्रेशर कुकर के अंदर मैं हड्डियों के साथ गोश्त को यूज़ कर रही हूँ। अब इसके अंदर आपने 1.5 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करना है। उसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है, आपने हस्बे ज़ायका भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब एक बड़े साइज़ का प्याज काट के डाल देना है इसके अंदर। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि नमक भी इसके अंदर हल हो जाए और इसको बॉयल आने तक पकाना है। जब बॉयल आ जाए तो इसको कवर करके रख दें 18 से 20 मिनट के लिए, या इतना पका लें कि मीट टेंडर हो जाए। अब 20 मिनट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मीट है वो टेंडर हो चुका है। अगर नहीं गला गोश्त तो 5 मिनट का दोबारा से प्रेशर लगा लीजिए। अब ये सारा जो मीट था उसको ट्रांसफ़र करने एक पैन के अंदर प्रेशर कुकर में से, और उसके अंदर हाफ़ यखनी जो थी ना वो डाल देनी है हमने। आधी यखनी डाल दें। ये यखनी वो है जो हमने मीट के साथ 2 गिलास पानी डाल के बनाई थी। अब इसके अंदर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दें। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। 1 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर ऐड करना है इसके अंदर। 1 टीस्पून ड्राई कोरिएंडर पाउडर ऐड करना है, यानी कि धनिया पाउडर ऐड करना है। 1 टीस्पून गरम मसाले का ऐड कर देना है इसके अंदर। 1 टीस्पून मेथी, कसूरी मेथी ऐड करनी है इसके अंदर। और 1 टेबलस्पून मटन मसाला था, ये आप डालना चाहें तो डालें, वरना तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें ताकि अच्छे तरीके से मसाले लग जाएँ बोटियों के ऊपर, और कवर करके आप 10 मिनट के लिए पका लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। 10 मिनट के बाद आपने इसके जो टमाटरों के छिलके हैं वो सारे रिमूव कर लेने हैं, और कोशिश करें कि टमाटर को यहीं पर मैश कर लें चिमटे की मदद से, या कोई मैशर यूज़ कर लें ताकि ग्रेवी में हल हो सके, ग्रेवी अच्छी से बन सके। यहाँ पे आपने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देना है अब, और हाई फ्लेम के ऊपर इतना पकाना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। इस तरह से कंडीशन हो जाए इसकी। देखिए, आप ऑयल देख सकते हैं सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर आपने जो आधी में बचाई हुई थी यखनी वो भी डाल देनी है, और अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और इसको 5 मिनट पका लेना है। अगर आपने यखनी खुशक करनी है तो कर लीजिए, वरना तो अगर ग्रेवी रखनी है तो इसको यखनी को खुश्क ना कीजिएगा। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है यहाँ पर, और अब मैं चूल्हे को इसको बंद कर दूँगी। अब एक बाउल ले लिया, इसके अंदर 2 कप दही डाल दिया, उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब एक मुट्ठी भरकर मिंट लीव्स डाल दिए हैं, थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डाल दें। अब इसके अंदर रिंग अनियंस थे वो काट के डाल दिए हैं मैंने। मिक्स कर लें इनको अच्छे तरीके से, और अब बिरयानी की तरह तहे लगाएंगे हम इसके अंदर। मैंने सर्विंग बोल के अंदर आधा जो मीट था वो डाल दिया है, और उसके ऊपर मैंने ये योगर्ट की एक लेयर लगा दी है। अब दोबारा से मीट की एक लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर योगर्ट की लेयर लगाएंगे। सम ग्रीन चिलीज़ के वो चॉप डाल देंगे, लेमन स्लाइसेस डाल देंगे थोड़े से, और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे इसके ऊपर, और रिंग अनियंस डाल सकते हैं आपके पास अगर हैं तो आप डाल दें इनके ऊपर रिंग अनियंस। अब एक फॉयल पेपर ले लें और उसके अंदर कोयले को गर्म करके रख दें, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, थोड़े से ड्रॉप्स, और उसको कवर करके आपने 2 मिनट के लिए रख देना है। 2 मिनट के बाद आपने जो कोयला है उसको रिमूव कर लें फॉयल पेपर के साथ ही, और हमारा ये डिलीशियस सा धुआं दही गोश्त हमारा रेडी हो गया है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, ईद की स्पेशल रेसिपी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लीजिए, और ताकि मेरी आपको सारी रेसिपीज़ बवक्त मौसूल हो सकें। और नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।